गीता का आनंदमय संदेश। क्या आप जानते हैं कि जीवन के हर कठिन मोड़ पर भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता के माध्यम से जो मार्गदर्शन दिया है वह न केवल हमें शांति देता है बल्कि आनंद और खुशी से भर देता है। आइए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो गीता के सिद्धांतों को सरल शब्दों में समझाए और हमें आनंदमय जीवन जीने की प्रेरणा दे। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साधारण किसान रमेश रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा चिंताओं में डूबा रहता। कभी फसल खराब हो जाती, कभी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता। रमेश को लगता था कि उसका जीवन दुखों से भरा है। एक दिन रमेश की मुलाकात एक संत से हुई जो गीता का अध्ययन कर रहे थे। रमेश ने उनसे अपने दुख साझा किए और पूछा, महाराज, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे सुख क्यों नहीं मिलता? संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा सुख बाहरी चीजों पर निर्भर है, लेकिन असली सुख तो मन की शांति में है। चलो, मैं तुम्हें श्री कृष्ण की गीता से एक पाठ सिखाता हूँ। पहला सबक, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्मयोग। संत ने रमेश को भगवत गीता का वह श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। रमेश ने पूछा, पर महाराज, बिना फल की चिंता किए कोई मेहनत कैसे कर सकता है? संत ने एक बीज दिखाया और कहा, जब तुम बीज बोते हो तो क्या तुम तुरंत फल की अपेक्षा करते हो? नहीं ना। तुम पानी देते हो, धूप देते हो और भरोसा रखते हो कि फल अपने समय पर आएगा। वैसे ही जीवन में अपने कर्म करो और फल को ईश्वर पर छोड़ दो। रमेश ने इस सिद्धांत को अपनाना शुरू किया और पाया कि वह ज्यादा शांत और खुश रहने लगा। दूसरा सबक, मन को स्थिर रखो, ध्यान योग। कुछ दिन बाद रमेश फिर परेशान हुआ। उसने संत से कहा, महाराज, कभी कभी मन बहुत विचलित हो जाता है, तब क्या करें? संत ने गीता का दूसरा पाठ पढ़ाया, योगस्थः कुरु कर्माणि, ध्यान में स्थिर रहकर कर्म करो। उन्होंने रमेश को ध्यान करने की विधि सिखाई और कहा, जब भी मन विचलित हो, श्री कृष्ण का नाम लो और उनकी लीला का स्मरण करो, यह मन को शांत कर देगा। रमेश ने ध्यान की आदत डाली और उसकी चिंताएं धीरे धीरे कम होने लगी। तीसरा सबक, समत्व भाव अपनाओ, समत्व योग। एक दिन रमेश की फसल नष्ट हो गई। वह फिर से हताश हो गया और संत के पास पहुंचा। संत ने उसे गीता का तीसरा पाठ सिखाया, समत्वम योग उच्यते, समानता का भाव ही सच्चा योग है। संत ने समझाया, जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। उन्हें समान भाव से स्वीकार करो। जैसे सर्दी और गर्मी बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। रमेश ने सीखा कि हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना ही सुखी जीवन का रहस्य है। समाप्ति। समय बीता और रमेश न केवल एक सफल किसान बना बल्कि गांव में एक प्रेरणा स्रोत भी बन गया। वह अब हमेशा मुस्कुराता और दूसरों को भी गीता के उपदेशों के माध्यम से खुश रहने की सीख देता। संत ने कहा, जो व्यक्ति गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाता है, वह सच्चा आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। उपसंहार। तो मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि गीता का ज्ञान हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करता है। जब हम कर्मयोग, ध्यान योग और समत्व योग को अपनाते हैं तो जीवन आनंदमय और खुशहाल बन जाता है। आइए श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारें और हर दिन खुशी और शांति का अनुभव करें। जय श्री कृष्ण।